वेलकम बैक गाइस, मैं अंसारी अनस, नाम तो सुना ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आज हम सीखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे पास 3 पर्सन है। बोले सर, आपकी हर वीडियो में कोई ना कोई पर्सन आ ही जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको अच्छे से स्टडी करना है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद रखना है, तो उसमें स्टोरी आ जाए तो पढ़ने का मजा ही कुछ और हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर कॉन्सेप्ट में मैं स्टोरी लेकर आऊं, और वैसे ही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 लोग को लेकर आया है। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि हमारे सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक का पहले पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहां पे दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3 पर्सन हमारे पास है, और चैप्टर यहाँ पे है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर को आराम से इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे जानना है सर, आखिर ये 3 लोग हैं कौन। सबसे पहले हम इनका नाम देंगे। आ जाओ दोस्तों, आप ही के साथ इनका नाम देते हैं। पहला मेरे पास एक पर्सन है, इसे हम यहाँ पे नाम देंगे राजू। इसे हमने दोस्तों नाम दिए हैं राजू। दूसरा, इसे हम यहाँ पे नाम देंगे श्याम। इसे हमने नाम दिए हैं श्याम। ओ माय गॉड सर, आपका ध्यान, आपका जो पॉइंट है वो कुछ और है। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में, आप वहां पर बैठे मेरे वीडियो को देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 पर्सन का नाम लिया है, राजू एंड श्याम। राजू एंड श्याम, ये दोनों नाम सुन के आपके दिमाग में एक आइडिया जरूर क्लिक हुआ होगा कि तीसरे बंदे का नाम डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए। बोले हाँ सर, मैं तो समझ गया, उनका नाम होना चाहिए बाबू भैया। तीसरे वाले का यहाँ पे नाम है बाबू भैया। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास 3 पर्सन आ चुके हैं, राजू, श्याम और बाबू भैया। जी हाँ, आपके दिमाग में जो क्लिक हुआ है आइडिया के सर, हेरा फेरी मूवी के ये तीनों एक्टर है। जी हाँ, मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, और इसी के नाम पे, इसी मूवी के नाम पे हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सर एक बिजनेस बनाएंगे, उसको भी नाम देंगे हेरा फेरी बिजनेस। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन इस वीडियो में, इस पार्ट में इन तीनों का यहाँ पे क्या काम भाई? बोले इनका तो बहुत बड़ा काम है। अगर ये लोग हमारे इस वीडियो में नहीं रहेंगे तो हम कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं पाएंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को। अब जरा दिमाग की बत्ती को जला लो दोस्तों और स्टूडेंट, और प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं ऐसा प्रिज्यूम करता हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ, राजू के पास पैसा है 5 लाख रुपए, 5 लाख। राजू के पास कैश पड़ा हुआ है 5 लाख। 5 लाख रुपया श्याम के पास भी है। ओ माय गॉड सर, इनकी तो लॉटरी लग गई सर। और बाबू भैया के पास भी है 5 लाख। अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ। तीनों के पास सर 5-5 लाख रुपए है। राजू के पास 5 लाख रुपए, श्याम के पास 5 लाख रुपए, और बाबू भैया के पास भी है 5 लाख रुपए। तीनों के पास सेम अमाउंट है। अब आप सभी को, आप सब में से बेटर जानते हो कि इन तीनों नमूनों के अंदर राजू का दिमाग सर एक्स्ट्रा चलता है।
अब इसने अपने दिमाग का उपयोग किया, दिमाग का इस्तेमाल किया और इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हमें इसी पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और आप सभी को मालूम है कि जब भी राजू के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो ये इन दोनों से जरूर शेयर करता है। तब सेम कंडीशन सर यहां भी हुई है, राजू ने अपने आइडिया को श्याम से भी बताया और बाबू भैया को भी बताया। लेकिन आप भी जानते हो कि इन दोनों को बताने के बाद इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है। ये आपने मूवी में भी देखे हो, मैं मूवी के पॉइंट को भी यहां पे लेके चल रहा हूं कि अब यहां पे जो राजू है इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके दिमाग में आइडिया क्या आया सर, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब जरा बात करते हैं, ये देखो इसने कहा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये सर शातिर दिमाग, खुराफाती दिमाग, बोले सर बेस्ट आइडिया उसके दिमाग में आया कि हमें भाई यहां पे स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। तो बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन मैंने बहुत बार आप लोग को सिखाया भी है, आज भी आपको मैं बता देता हूं कि सर हम यहां पे बिजनेस करेंगे, हम यहां पे धंधा करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट दिखेगा तो बिजनेस करूंगा सर। तो सेम यहां प्रॉफिट कमाने के लिए राजू के दिमाग में आइडिया आया, हमें बिजनेस करना चाहिए। लेकिन राजू के पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। अब जब ये आइडिया राजू ने श्याम और बाबू भैया को बताया तो आप में से ज्यादा, आप में से बेटर जानते हो कि श्याम और बाबू भैया दोनों में से कौन राजू के आइडिया को एक्सेप्ट करेगा। तो अब जैसी ये बात आती है श्याम के पास, श्याम बोलता है नहीं रे बाबा, अगर मैंने तेरी बात सुन के पैसा लगा दिया तो जो पैसा आया है मेरे पास वो पैसा भी चले जाएगा। तो अब यहां पे भाई श्याम ने पैसा लगाने से इनकार कर दिया, इसने मना कर दिया, ए भाई मैं तेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा, मेरे को मालूम है तेरा दिमाग कुछ और है, मतलब कि तेरा दिमाग है हमसे पैसा लेके फुर होने का। बोले सर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। बहरहाल सर श्याम ने आइडिया को नहीं माना और वहां पे वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, खत्म कर दिया। लेकिन अब बात करते हैं सर बाबू भैया की। व्हाट अबाउट बाबू भैया? राजू गया बाबू भैया के पास और बाबू भैया, ए राजू तू तो सही कह रहा है यार, अगर मैं पैसा बिजनेस में लगा दूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, पैसा मेरा बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बाबू भैया राजू की बात मान जाते हैं। अब यहाँ से हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। राजू के पास पैसा है 5 लाख रुपए, राजू के पास पैसा है 5 लाख रुपए, बाबू भैया के पास भी पैसा है 5 लाख रुपए। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किए, और इसी बिजनेस का नाम दिए हैं हेरा फेरी बिजनेस। बोले सर जैसे आदमी वैसे नाम, हेरा फेरी बिजनेस, ये इनके बिजनेस का नाम है। अब जरा बात को समझो प्री क्लास। देखो मेरे पास यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 बिजनेसमैन है, बाबू भैया और राजू। अब जरा बात को समझो, ये जो इनके पास बिजनेस बना है, इस बिजनेस में से दोनों का पैसा लगा हुआ है। राजू का पैसा भी है और बाबू भैया का पैसा भी है। आधा पैसा राजू ने लगाया, आधा पैसा बाबू भैया ने लगाया। तो अब जरा दिमाग की बत्ती को जलाओ। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ हो या बिजनेस हो, 2 चीजें कॉमन है। अगर लाइफ है, लाइफ में सर या तो हारूंगा या तो जीतूंगा, लेकिन बिजनेस में भी सेम कंडीशन है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ आधा प्रॉफिट बाबू भैया को, आधा प्रॉफिट राजू को। लॉस हुआ, लॉस भी आधा आधा बांट दूंगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे आपकी जो मेन स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बाबू भैया ने राजू की बात मानकर बिजनेस को स्टार्ट किए, श्याम यहां पे हंसने लगा। श्याम यहां पे हंस रहे, बोले बाबू भैया आपका पैसा डूब गया,
आपका पैसा डूब गया, ये यहाँ पे हंस रहा है। तब यहाँ पे बाबू भैया ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, बाबू भैया ने शाम की बात पर नहीं ध्यान दिया। अब ये लोग अपना आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस को स्टार्ट करने लगे। आप सबको एक बात बताता हूं, भले अच्छी बात है ये, कि अगर मैं स्टार्टिंग में कोई बिजनेस को ऑपरेट करता हूं, चलाता हूं, मार्केट में कोई जानने वाला नहीं, मार्केट में कोई पहचानने वाला नहीं, मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए मुझे टाइम लगता है। अब वैसे ही इनका जो बिजनेस है, ये इनका नया नया बिजनेस है, इनके बिजनेस को यहाँ पे कोई नहीं जानता। अब जरा बात को समझो, ये बिजनेस है और ये इनका घर है, ये इनका घर है और ये इनका बिजनेस है। अब स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट से मैं लेता हूं कि सर जब इन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो राजू और बाबू भैया दोनों बिजनेस में जाते थे पैदल। माने सर यहाँ पे उनके पास पैसा तो पूरा बिजनेस में लगा दिए थे, उनके पास ना साइकिल थी ना बाइक थी, कुछ भी नहीं था। वो दोनों आराम से टहलते बिजनेस में जाते थे। अब जैसे ये लोग पैदल निकलते थे बिजनेस में तो ये शाम हंसता था उनको देख के, उनका देख के उनका मजाक उड़ाता था, ये देखो पैसा लगा दिए बिजनेस में, डूबने वाला है। अब क्या हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हुआ। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपको मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड हो जाता है 31 मार्च को एंड हो जाता है। अब इन्होंने आज बिजनेस को स्टार्ट किए थे, आज ये पैदल जा रहे थे और शाम ने इनका मजाक उड़ाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इन्होंने साइकिल खरीदे और साइकिल से जाना स्टार्ट करें। 1 साल के बाद साइकिल से जाना स्टार्ट करे, तब भी शाम हंस रहा था, बोले ये देखो 1 साल बिजनेस चलाने के बाद भी साइकिल इनके पास है, फिर भी हंस रहा था। फिर अब क्या हुआ, 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स ये दोनों बिजनेस में जा रहे थे बाइक से, ये दोनों बाइक से बिजनेस में जा रहे थे। अब यहाँ पे जैसे ही शाम ने देखा इनको बाइक पे जाते हुए, शाम हैरान हो गया, सोचने लगा अरे भाई पहले ये साइकिल पे, फिर उसके बाद अब बाइक पे जाने लगे, मतलब पक्का इनका बिजनेस चल रहा है, पक्का इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन शाम ने सोचा बाइक पर ही तो जा रहे हैं ना, कौन सी बड़ी बात है, बाइक तो मेरे पास भी है, कोई बात नहीं। ये कहकर शाम ने फिर से इन दोनों का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर टाइम बदलते गया, हर किसी का टाइम आता है और इसके बाद डायरेक्टली 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद ये दोनों घर से जा रहे थे बिजनेस में, कार में, वो भी सर ऑडी। ओ माय गॉड सर, जैसे ही शाम ने दोनों को देखा कार में जा रहे हैं सर बिजनेस में, वो भी सर ऑडी है, उसके बाद BMW परचेस कर लिए, मतलब कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते ही जा रहा था। ये सब कुछ देख के शाम अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और सोच रहा था अरे ये कैसे हो गया, इनके बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट कैसे होने लगा, ये इतने पैसे वाले कैसे हो गए। ये अपने आप पर मतलब के पछता रहा था, सोच रहा था काश मैंने मना नहीं किया होता, काश मैं भी उनके साथ गया होता, काश मैंने भी उनके साथ अपना पैसा लगा दिया होता तो आज मेरे पास भी कार होती, मेरे पास भी बाइक होता। अब जरा बात को समझो, बोले शाम ये सब कुछ बहुत सोच रहा था और मतलब अपने दिमाग में बहुत सारे आइडियाज को लेकर आ रहा था। अब जरा यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है, शाम यहाँ पे देख रहा है सर इनके पास बाइक भी आ गई, इनके पास साइकिल भी थे, इनके पास सर आज देखो तो कार भी आ गया है, इनका बिजनेस सब प्रॉफिटेबल हो गया है, इनके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अब ये सब कुछ देखते हुए शाम अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और ये भी चाह रहा था कि मैं भी इनके जो हेरा फेरी बिजनेस है, मैं भी इनके बिजनेस का पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं भी इनके बिजनेस में
में एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं भी इनके बिजनेस में आना चाहता हूं, इसका ये ख्याल था। लेकिन वो रुक गया और सोचने लगा कि मैंने इन दोनों का बहुत मजाक उड़ाया है, मैंने इनके बारे में बहुत बुरा भला कहा है जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किए थे। अगर मैं अब इनके पास बिजनेस में एडमिशन लेने के लिए जाऊंगा तो क्या ये एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, ये मुझे पार्टनर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका शाम का दिमाग खराब हुआ और सोचने पे मजबूर हो गया, नहीं बस मुझे एक बिजनेस में पार्टनर बनना है, मुझे इनके बिजनेस में जाना है और पार्टनर बनना है, ये इसके दिमाग में था। अब ये दिमाग में रखते हुए वो इन दोनों के पास आता है और पहले से दम इत्मीनान से, शांति से, थोड़ा सा एक इनोसेंट गाय बन के पहले उनसे पूछता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, आपका बिजनेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया भाई, आपके बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं भी आपके बिजनेस को ज्वाइन क्यों ना कर लूं, मेरा भी पैसा आपके बिजनेस में आ जाएगा, मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप में आ जाता हूं। ये जैसे ही उसने बोला तो इन दोनों का दिमाग खराब, बोले ए शाम, तूने पहले हमको बोला था, तूने पहले हमारा मजाक उड़ाया था और हमें बोल रहा था कि आप पैसा बर्बाद करने जा रहे हो, आज देखो हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हमारे बिजनेस में बहुत सा प्रॉफिट होता है, आज हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो गया। इसके बाद भी इन्होंने क्या, शाम ने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है, मेरे से भी गलती होगी, सब बातों को भूल जाओ, अब नया यहाँ पे बात स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी कंपनी में, मैं तुम्हारे बिजनेस में एडमिशन चाहता हूं, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा। अब जैसे ही इसने एक बात रखा शाम ने, तब यहाँ पे डिसीजन आता है राजू एंड बाबू भैया का। अगर राजू एंड बाबू भैया एक्सेप्ट करते हैं इसके फैसले, एक्सेप्ट करते हैं इसकी बात को, प्रपोजल को, तब ये बंदा इनके बिजनेस में एंट्री मार सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे ही इसने यहाँ पर बात किया, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास बिजनेस का एक ऑफिस है जहां पर ये लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं, ये पूरा का पूरा केबिन ऑफिस है और यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, इस तरह से टेबल, ये टेबल है और यहाँ पे दो पर्सन है, एक और ये दो, एक राजू है और एक बाबू भैया है। और जैसे ही यहाँ पर इसने प्रपोजल दिया कि मैं भी आपके बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, पार्टनर बनना चाहता हूँ, तब ये दोनों आपस में आए और इस ऑफिस में जमा हुए और सोचने लगे क्या शाम को भी हमारे बिजनेस में पार्टनरशिप देना चाहिए, ऐसा राजू ने बोला। तब यहाँ बाबू भैया सोच रहे थे क्या देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हाँ, फिर आखिरी में बाबू भैया बोले कोई बात नहीं राजू, अपने शाम तो है, वो दे दे बिजनेस में पार्टनरशिप। तो दोनों यहाँ पे एग्री हो गए और फिर यहाँ पर बुलाते हैं किसको, शाम को। फिर यहाँ पर बुलाते हैं शाम को और शाम से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर शाम बैठा है और शाम से बातचीत करना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, इस पॉइंट को ही आपको दिमाग में बैठाना है। मैं इसके बाद जो भी बात कहूंगा वो सारी बातें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे राजू बोलता है, राजू ये कहता है कि देखो, जब हमने आज से तकरीबन 5 साल पहले, बिफोर 5 इयर्स बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो हमने यहाँ पे पैसा लेकर आए थे 5 लाख रुपए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो फर्स्ट मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में लगाया गया पैसा। तो सबसे पहले शाम को बोला गया कि आपको 5 लाख रुपया लाना पड़ेगा कैपिटल के नाम पे। शाम ने बोला कोई बात नहीं, जैसे आप लोगों ने आज से 5 साल पहले लगाए थे, मैं भी आपको 5 लाख रुपया कैपिटल का दे दूंगा और बिजनेस में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर बाबू भैया रुकाते हैं, ए शाम जरा रुक जा यहाँ पे, ये 5 लाख रुपया तुझे कैपिटल का लाना है और साथ में 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ये भी लेकर आना है।
शाम हैरान, अरे बाबू भैया ये कौन सा आपका डिसीजन है? आपने 5 लाख रुपए की बात किए, मैं 5 लाख रुपया ला दूंगा कैपिटल के नाम पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हो? एक्स्ट्रा बिकॉज आप दोनों ने भी तो सर आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो आप में से 6 लाख क्यों मांग रहे हो? तब यहां पे राजू कहता है, देख श्याम, तो हमारे बिजनेस में आ रहा है 5 साल के बाद। 5 साल से पहले हमने बिजनेस में बहुत सी चीजों को बर्दाश्त किया है, हमने बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ किया है, ऊपर लेकर गए हैं, और आज 5 साल के बाद हमारे बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब जरा बात समझो, यहां पे राजू कहता है कि पिछले 5 साल में हमने बहुत मेहनत की है, हमने बिजनेस को ऊपर लाने के लिए हमने रात दिन एक कर दिए, हम कभी आराम से बैठे नहीं, हमने बहुत मेहनत की, और आज मार्केट में हमारे बिजनेस की जो गुडविल है, हमारे बिजनेस की जो पहचान है वो बहुत अच्छी है। और अब यहां बात करते हैं तुम 5 साल के बाद बिजनेस में एडमिशन मांग रहे हो, ठीक है, अगर हम तुम्हारे को एडमिशन दे देते हैं तो इसका मतलब ये होगा डायरेक्टली तुम्हारा प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी तुम डायरेक्टली प्रॉफिट में आ रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, हमने पिछले जो 5 साल में मेहनत किए हैं, हमने जो हार्डवर्क किए हैं, हमें उसका पैसा चाहिए, और ये 1 लाख रुपया वही पैसा है। तो एक सेंटेंस में आपसे कहने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा अमाउंट received by a new partner is called goodwill। अब जरा बात को समझो, शाम को यहां पर लाना पड़ेगा कैपिटल, उसे यहां पे कैपिटल लाना पड़ेगा, और सेकेंड उसे यहां पे गुडविल भी लाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन सामने रख दी गई है, राजू ने क्लियरली बोल दिया, देख श्याम, अगर तुझे बिजनेस में आना है, एडमिशन चाहिए, कैपिटल लाना पड़ेगा, गुडविल लाना पड़ेगा। अगर लाने के लिए तैयार है तो बिजनेस में एंट्री दूंगा मैं। तब यहां पे शाम सोच रहा है, हाँ क्या करूं, क्या नहीं करूं। उसने बोला एडमिशन तो मुझे बिजनेस में लेना है, अब पैसे का सर मैं जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो मैं कर ही लूंगा मैं। तब यहां पे शाम बोलते हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं कैपिटल भी लेकर आऊंगा और यहां पे गुडविल भी लेकर आऊंगा, कैपिटल भी लेकर आऊंगा और गुडविल भी लेकर आऊंगा। ये दोनों यहां पे शाम एग्री हो गया। अब एक पॉइंट पे डिस्कस करना है, फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल और गुडविल शाम लेकर आ जाता है तो बिजनेस में हो जाएंगे 3 पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर? राजू, बाबू भैया और श्याम। श्याम अभी ज्वाइन हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ही इज अ न्यू पार्टनर। इससे पहले कौन दोनों थे? राजू और बाबू भैया। इन दोनों को हम यहां बोलेंगे ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स। याद रखना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो अपने साथ 2 चीज लाना कंपलसरी है। पहला वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा वो गुडविल लेकर आएगा। ये दोनों चीज लाए बिना किसी भी न्यू पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन नहीं मिल सकता। अब प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमने यहां पर सिर्फ सीख लिए हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद शाम घर पे जाएगा, पैसा लेकर आएगा, ये दोनों बिजनेस में क्या करेंगे, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के सेकेंड पार्ट में। तो प्यारे दोस्तों, पहला पार्ट आप पूरा देखें, इसके बाद आने वाला जो सेकेंड पार्ट है उसे भी आप देखें। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों राजू और बाबू भैया शाम के साथ क्या करते हैं बिजनेस में, उसको कितना अंधेरे में रखते हैं, उसके साथ क्या नाइंसाफी करते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के सेकेंड पार्ट में। तो अब अगर आप सभी को, प्यारे दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को
हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप सभी को हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।